Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel. Lecture number 4.5, chapter number 4, Motion in a Plane. आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट. तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है. तो वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी हम बोलते हैं. तो देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स. जैसे आपका डॉट प्रोडक्ट में था वैसे ही, लेकिन वहाँ पे जो कोसाइन एंगल था ना, वहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ये तो था मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट के, और यहाँ पे साइन की जगह पे कोसाइन था. ठीक है. फिर देखो कि आपकी जो डॉट प्रोडक्ट थी वो स्केलर प्रोडक्ट थी, और ये आपकी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट है. मतलब दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से या तो उनके वेक्टर प्रोडक्ट से मुझे थर्ड जो वेक्टर मिलेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा. मतलब आगे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी. तो अब देखो उनकी डायरेक्शन के बारे में यहाँ से बात किया है. whose direction is perpendicular to the plane of two vectors and given by right hand. ठीक है. इनकी डायरेक्शन के लिए आगे हम डिस्कस करते हैं अभी. तो देखो अगर दो वेक्टर कंसीडर करो, वेक्टर ए एंड बी, और उनके बीच में मानो कि थीटा एंगल है, तो वो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी साइन थीटा एन कैप. और एन आपका जो कैप है मतलब वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. यस और नो, क्लियर. एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी. ठीक है. मतलब जो प्लेन के अंदर ए बी दोनों है उनसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर होगा. चलो यहाँ पे देखो. तो देखो यहाँ पे आपको दो वेक्टर दिख रहे हैं, वेक्टर ए एंड बी. ठीक है. और दोनों के बीच में एंगल कौन है, थीटा. और ए इनका प्लेन है, ये वेक्टर ए एंड बी दोनों का ये प्लेन है. तो इनसे जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगी, या तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट और इनका वेक्टर प्रोडक्ट, ये दोनों से परपेंडिकुलर होगा. देखो यहाँ पे ध्यान से देखना. मानो कि ये वेक्टर ए कंसीडर करूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मेरा बेस्ट कर रहा हूँ. ये वेक्टर बी कंसीडर करूँ, यस और नो, ऐसे. ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी यहाँ पे, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेगा वर्टिकली. समझे कि नहीं. ठीक है. क्लियर. तो ए बी का जो प्लेन होगा उनसे परपेंडिकुलर आपकी ये वाली डायरेक्शन बनेगी ना, ऐसे. समझे कि नहीं. क्लियर. और इनकी जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड से देंगे अभी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. दो मेथड है. तो फर्स्ट मेथड है राइट हैंड स्क्रू रूल. तो देखो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होती है कि जिनको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे ना तो वो अंदर की ओर जाती है, और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो बाहर निकलेगी. ठीक है. तो राइट हैंड स्क्रू रूल, फर्स्ट मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. इफ अ राइट हैंडेड स्क्रू इज प्लेस्ड विद इन इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ वेक्टर ए एंड बी. वेक्टर ए एंड बी के जो ए एंड बी से जो प्लेन बने उनसे परपेंडिकुलर आपको रखना है. इट इज रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी. अब देखो ए टू बी मतलब कि ए वेक्टर ए क्रॉस बी करना है तो ए टू बी, अगर आपको वेक्टर बी क्रॉस ए करना होगा तो बी टू ए. और याद रखना ये थ्रू दी स्मॉलर एंगल, दोनों के बीच में जो स्मॉल एंगल होगा वो वाले डायरेक्शन में आप घुमाओगे. देन द डायरेक्शन इन विच स्क्रू एडवांस, मतलब स्क्रू दो मूवमेंट दिखाएगा, या तो अंदर की ओर जाएगा या तो बाहर की ओर ऊपर की ओर आएगा. ठीक है. गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी. तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर ए और यहाँ पे कौन है, वेक्टर बी. इन दोनों का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. अब देखो ए और बी के बीच में ए थीटा एंगल है, और ए वाला कोई एंगल बनेगा, लेकिन स्मॉल एंगल कौन होगा, ए. ठीक है. तो यहाँ पे इनसे जो प्लेन बने, यहाँ पे ए मैंने स्क्रू रख दिया, हाँ कि ना. अब देखो ए स्क्रू को कौन से डायरेक्शन में आप घुमाओगे, ए टू बी, मतलब ऐसे. तो एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, स्क्रू आपका क्या करेगा, बाहर की ओर ऊपर की ओर निकलेगा ना. ठीक है. तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ए वाली, ऐसे. चलो सेम अगर मैं कंसीडर करूँ, यहाँ पे ध्यान दो. अगर मैं सेम इनके लिए कंसीडर करूँ, मानो कि ए वेक्टर ए और यहाँ पे मैं वेक्टर बी कंसीडर करूँ, और मुझे बी क्रॉस ए की डायरेक्शन के लिए करना है.
कौन से डायरेक्शन, ये देखो आपने यहाँ पे क्या किया था, ए क्रॉस बी ना, अभी यहाँ पे बी क्रॉस है, तो ये देखो बी टू ए वाला एंगल बनेगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। तो बस वही स्मॉल एंगल है आपका थीटा, तो वही डायरेक्शन में आप स्क्रू को घुमाओ। देखो ये प्लेन से परपेंडिकुलर रख दिया, ऐसे घुमाओगे आप, ठीक है। तो ये अंदर की ओर जाएगा, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, अंदर की डायरेक्शन में, समझे कि नहीं, क्लियर। तो ये आपकी राइट हैंड स्क्रू रूल है, ये आपकी राइट हैंड स्क्रू रूल। आपको याद क्या, मेन क्या याद रखना है कि स्क्रू को परपेंडिकुलर रखना है दोनों वेक्टर से, ठीक है, उनके प्लेन से, और आपको स्मॉलर एंगल से उनको घुमाना है, बस इतना याद रखना है, क्लियर। तो जो डायरेक्शन में वो स्क्रू मूव करेगा वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड स्क्रू को आप घुमाओगे तो वो ऊपर की ओर आता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करोगे तो वो अंदर की ओर एडवांस करेगा, ठीक है। चलो फिर सेकेंड रूल भी है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, नाम ध्यान से सुनना, राइट हैंड थंब रूल। If we curl fingers of the right hand in a such a way that the point in the direction of rotation from a vector a to b through a smaller angle, देखो a to b स्मॉल एंगल है, और a to b कब है, जब आपको वेक्टर a क्रॉस b करना है। मैंने पहले भी बोला था आपको, अगर b क्रॉस a करना होगा तो आपको इनको चेंज करना पड़ेगा b to a, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, स्मॉल एंगल के डायरेक्शन में आपको अपने फिंगर्स को कर्ल करना है। देन दी स्ट्रेच थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो आप ऐसे करोगे तो आपकी जो थंब होगी वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाएगी। चलो मानो कि यहाँ पे मैं दो वेक्टर कंसीडर करूँ, वेक्टर ए एंड बी, यस और नो, ठीक है। तो आपको थ्रू ए क्रॉस बी करना है, तो आप स्मॉल एंगल पे जाओगे। तो देखो इनका मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ पे देखना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ना मैं अपनी हथेली को राइट हैंड की हथेली को ना जो वेक्टर से ए क्रॉस बी करना है ना, तो यहाँ पे रखता हूँ मैं, थोड़ा कैमरा ऊपर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ए ऐसे रखा मैंने, ए वेक्टर ए पे, और कहाँ पे जाना है, बी की ओर। तो ये मैंने मेरी फिंगर्स को कहाँ पे बेंड किया, टुवर्ड्स दी बी। तो थंब देखो कौन से डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा कि नहीं, यस और नो, ठीक है। थंब कौन से डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये थंब मुझे क्या दिखाएगा, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन दिखाएगा। देखो फिर से एक बार मैं करके दिखा दूँ, ये मैंने मेरे राइट हैंड के जो पाम हथेली उनको ए वेक्टर ए पे रखा, और वहाँ से मैंने बी की ओर क्रॉस किया, तो ये थंब आपको क्या दिखाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ए क्रॉस बी। अगर मानो कि बी क्रॉस ए होता तो देखो स्मॉल एंगल तो यहीं से बनेगा सेम, तो मैं अपनी हथेली ऐसे रखता और ये देखो ये फिंगर्स ऐसे कर्ल करता, तो देखो थंब कहाँ पे, इनवर्ट डायरेक्शन में। समझ में आ कि नहीं आपको, यस और नो। तो ये थंब की जो डायरेक्शन होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो आपको क्या दिखाएगी, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। लेकिन ये भी याद रखना कि आपको अपने हथेली को कर्ल्स कैसे करना है, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल एंगल। कैसे करना है, थ्रू अ स्मॉल एंगल। समझ में आ कि नहीं, आई होप दोनों एक क्लियर है, और इनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्लास 12th के अंदर काफ़ी सारी थ्योरी है जहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करके डायरेक्शन निकालनी होगी, समझे कि नहीं। अगर आपको और प्रैक्टिस चाहिए तो आप और खुद प्रैक्टिस करो। चलो एक और मैं करवा दूँ, मानो कि यहाँ पे वेक्टर P और यहाँ पे है एक वेक्टर Q, और दोनों के बीच का एंगल कौन है, थीटा एंगल है। चलो आपको P क्रॉस Q फाइंड आउट करना है उनकी डायरेक्शन के लिए। तो देखो P से Q स्मॉल एंगल ए बनेगा कि नहीं। चलो तो अपने हथेली आप यहाँ पे ऐसे रखोगे, क्लियर, और इनको ऐसे बेंड करोगे। देखो थंब कहाँ पे होगा, इनवर्ट, राइट हैंड को ही यूज़ करना है। थंब कहाँ पे होगा, इनवर्ट डायरेक्शन में। और अगर Q क्रॉस P करना होता तो ऐसे, थंब कहाँ पे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, समझ में आ के नहीं सबको। चलो फिर देखते हैं इनके एग्जाम्पल की कौन सी क्वांटिटी के अंदर आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है। तो देखो फर्स्ट है आपका टॉर्क, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो ये आपका आर पोजीशन वेक्टर होगा, और फोर्स आप जो अप्लाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूँ, मानो कि एक आर्म है और इनके ऊपर ए वाली डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो रहा है एफ, और ए इनका पोजीशन वेक्टर होगा। तो ये देखो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर ए वाले डायरेक्शन में।
तो अगर इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो मुझे टॉर्क मिलेगा। यस और नो, समझ में आ कि नहीं? चलो, और ये यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, समझ में आ कि नहीं? तो दो वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपको तीसरी वेक्टर क्वांटिटी देगा। क्लियर? चलो फिर एक वैसे ही और भी एग्जांपल है कि यहाँ पे देखो, एल आपकी एंगुलर मोमेंटम है, आर आपका पोजीशन वेक्टर होगा और ए पी आपकी लीनियर मोमेंटम होगी। तो लीनियर मोमेंटम और आपकी पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब उनका वेक्टर प्रोडक्ट आपको एंगुलर मोमेंटम देगा। यस और नो? और डायरेक्शन कैसे निकालनी वो हमने आगे से लर्न कर लिया अभी। चलो, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर, तो इन तीनों का रिलेशन है, मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड पोजीशन वेक्टर विल गिव्स अस लीनियर वेलोसिटी। तो याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी मिलती थी ऐसे, ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? चलो, तो इनकी प्रॉपर्टीज देखते। चलो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी बी क्रॉस ए, लेकिन उनसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैं बोल सकता हूँ सिंपल ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ए एंटी कम्यूटेटिव है। फिर वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता है, देखो, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। फिर देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। मतलब देखो, अगर ए वेक्टर ए कंसिडर करूँ और उसी डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर बी होगा, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल जीरो होगा, तो ये साइन जीरो बनेगा। यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू सबको पता है जीरो होती है, लेकिन ये दो वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट आपको हमेशा वेक्टर ही मिलता है, वो नल वेक्टर मिलेगा आपको, जीरो वेक्टर। और देखो, एंटी पैरेलल मतलब ए वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे ऐसे कोई वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? साइन 180, ए बी साइन 180, साइन 180 भी आपका क्या होगा? जीरो। सो दिस विल बी नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। फिर देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में रहेंगे, दोनों जीरो होगा, तो वो भी क्या मिलेगा आपको? नल वेक्टर होगा। वेक्टर ए में कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो वही डायरेक्शन, ठीक है, सेम वेक्टर है, तो जीरो एंगल होगा। क्लियर? चलो, फिर देखो लास्ट वन, वेक्टर प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ अ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मतलब देखो, अगर वेक्टर ए में यहाँ पे ऐसे कंसीडर करूँ तो वेक्टर बी उनसे परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे। सो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी 90 डिग्री। सो ए क्रॉस बी देखो मोड करके रखा है, अगर मैग्नीट्यूड करूँगा मैं तो ये डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है, मतलब खाली डायरेक्शन की वहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन लेनी, मतलब दिखाना नहीं है हमें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करनी। ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, यस और नो? साइन 90 कितना होगा? 1, तो वो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यस और नो? क्लियर? कब? जब दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो तब। चलो, फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। अब देखो, फिर से मैं याद करवा दूँ आपको पता है एक्स की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन है? आई कैप। वाई की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन है? जे कैप। और जेड की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर कौन है? के कैप। तो इन सब का इंटरनली आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और आपको पता है कि ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस जे करूँ, एक्स की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, वाई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो देखो आई जे मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 1 होगा, दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, एन वेक्टर, ठीक है। तो ये 1 1 1, तो ये एन कैप रहेगा। अब देखो, आई जे से परपेंडिकुलर कौन होगी? के वेक्टर होगी कि नहीं? तो उनसे दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर आपका क्या होगा? यूनिट वेक्टर के वेक्टर। मतलब आई क्रॉस जे आपको क्या मिलेगा? के। तो ऐसे ही आप सारे वेक्टर के लिए कर सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो, इनके लिए आपको ये याद रखना है, यहाँ पे आई जे के, अगर आई का मैं जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो मुझे के कैप मिलेगा। जे का मैं
जे का मैं के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो मुझे आई कैप मिलेगा, के का मैं आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ मुझे जे कैप मिलेगा। तो याद रखना आई क्रॉस जे, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो थर्ड वैल्यू आपकी थर्ड वेक्टर आपकी यूनिट वेक्टर और पॉजिटिव ऊपर से रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर देखो मैं अगर जे क्रॉस आई करूँ तो जे क्रॉस आई मुझे माइनस के कैप देगा, नेगेटिव जेड के डायरेक्शन, ठीक है। और देखो के क्रॉस जे करूँ, के क्रॉस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में के क्रॉस जे करूँ तो माइनस आई कैप मिलेगा, और आई क्रॉस के करूँ तो माइनस जे मिलेगा। समझे कि नहीं? यस और नो? समझ में आ कि नहीं आपको? क्लियर? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रॉस प्रोडक्ट करोगे यूनिट वेक्टर का तो वो थर्ड यूनिट वेक्टर मिलेगा, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज में करोगे तो थर्ड वेक्टर मिलेगा लेकिन नेगेटिव होगा। यस और नो? फिर देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विथ इटसेल्फ, मतलब उनके खुद के साथ। तो जैसे आपने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए किया था ना, ठीक है, तो वो जीरो वेक्टर मिला था, वैसे ही ए भी क्या होगा? जीरो। मतलब आई क्रॉस आई जीरो होगा, जे क्रॉस जे आपका जीरो रहेगा, के क्रॉस के भी आपका क्या रहेगा? जीरो वेक्टर रहेगा, मतलब कि नल वेक्टर। चलो आगे देखते हैं। Vector product of two vector can be expressed in term of their rectangular component as a determinant। अब देखो मानो कि एक वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड कैप, और बी कौन है? बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट वाले मेथड हम यूज़ करेंगे। आई जे के, फिर इनके कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड, और फिर इनके बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको पता है कि आई क्रॉस करोगे तो ये दोनों को हाइड करो, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कि इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। फिर देखो सेकंड माइनस करोगे आप माइनस जे, फिर देखो ए और इनका प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। समझ में आ कि नहीं? ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। फिर देखो ये थर्ड के लिए इनको हाइड करो, के कैप, ठीक है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, या तो ए वाई बी एक्स बोलो, यस और नो। तो ये आपको दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। इनको न्यूमेरिकल में हम यूज़ करेंगे तो इनको अच्छे से याद रखना, वहाँ पे और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। चलो फिर नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा, तो उनका साइन क्या मिलेगा? तो देखो अभी आपने लिखा था ना मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। बस यहाँ पे अगर मैं थीटा को सब्जेक्टिव करूँ सो दिस विल बी वेक्टर ए क्रॉस बी उनका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड। ये दोनों मैग्नीट्यूड है, आपको पता है ना कि ये वेक्टर ए इनका मैग्नीट्यूड, तो इसको आप खाली ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। एंड वेक्टर बी its magnitude you can write like this b, yes or no? ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। आपकी देखो आपकी वेक्टर ए यहाँ पे थी, ए वेक्टर ए वेक्टर बी, तो इन दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वो निकालना हमें। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो सॉरी, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा की जगह पे मोड ऑफ ए क्रॉस बी मैं लिख सकता हूँ, यस और नो? ठीक है, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप, सो एन कैप विल बी वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। तो ये आपका यूनिट वेक्टर होगा। फार्मूला सब याद रखना, हमें आगे जाके इनको यूज़ करना न्यूमेरिकल के अंदर। चलो न्यूमेरिकल्स देखते। फर्स्ट न्यूमेरिकल, prove that the vector 2i cap a 2i cap minus 3j cap minus k cap and vector b minus 6i cap plus 9j cap plus 3k cap are parallel। अब देखो पैरेलल वेक्टर के लिए आपने बोला था ना कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको नल वेक्टर मिलेगा। तो अगर ये दोनों वेक्टर का मुझे क्रॉस प्रोडक्ट अगर मुझे नल वेक्टर मिल जाए तो मतलब कि ये दोनों पैरेलल है। अगर नल नहीं मिलेगा, जीरो वेक्टर नहीं मिलेगा, तो ये पैरेलल नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मैंने डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ कर ली, ठीक है। आई जे के लिखना आपको फर्स्ट रो के अंदर, फिर सेकंड में इनके कंपोनेंट 2 -3 -1, फिर देखो -6 +9 3 3,
अब देखो सॉल्व करो। चलो तो आई कैप, फिर यहाँ पे देखो इसको हाइड करो ऐसे, तो 3 -3 इंटू 3 -9, 9 माइनस 9 इंटू -1 -9, और लेकिन माइनस करते हो ना आप दिस, इनकी प्रोडक्ट माइनस इसकी प्रोडक्ट, तो माइनस माइनस वो क्या बनेगा प्लस, समझे कि नहीं? फिर से ध्यान से सुनो मेरी बात, ये दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, तो इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस बनेगी और माइनस माइनस क्या होगा प्लस। फिर देखो सेकंड के लिए जे, तो माइनस जे, फिर देखो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये 6 और ये माइनस माइनस प्लस 6, लेकिन माइनस करना है तो उनका साइन माइनस। फिर देखो के कैप के लिए इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे से क्या होगी पैरेलल। फिर देखो नेक्स्ट, determine a unit vector perpendicular to vector A 2i cap plus j cap plus k cap, vector B minus i cap minus j cap plus 2k। अब देखो अभी लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने स्टडी किया था कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, मतलब कि ये वेक्टर दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, दैट विल बी एन कैप वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी, उनका मैग्नीट्यूड। तो पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका मैग्नीट्यूड करेंगे। समझ में आ कि नहीं? चलो तो ए क्रॉस बी पहले फाइंड आउट करेंगे फिर उनका मैग्नीट्यूड। तो देखो वेक्टर ए क्रॉस बी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। तो इनको सिंपली मल्टीप्लाइड करके सॉल्व करो, तो आई वेक्टर 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस जे 2 2 4 1, लेकिन माइनस, ठीक है, के साथ वैसे ही। तो आपको ए क्रॉस बी मिल जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब देखो आप सबको पता है कि उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मोड ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 27। उनको सॉल्व करो, ठीक है, तो 3 अंडर रूट ऑफ 3, तो ये इनका मैग्नीट्यूड मिल गया। तो यूनिट वेक्टर आपको क्या मिलेगा देखो, सो यूनिट वेक्टर विल बी ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मिला था ये 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है, और ये देखो मैग्नीट्यूड उनका, ठीक है। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ये आपका वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। ए क्रॉस बी, इनसे जो प्लेन बनेगा उनसे ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और इन दोनों से भी इंडिविजुअल हो क्या होगा परपेंडिकुलर। चलो और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, डिटरमाइन दी साइन ऑफ एंगल, देखो साइन थीटा फाइंड आउट करना है बिटवीन वेक्टर्स 3i कैप j कैप 2k कैप 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। चलो तो साइन थीटा का याद है आपको, फॉर्मूला आपने निकाला था, देखो मैं फिर से एक बार दिखा दूँ आपको, वेट करो 1 मिनट। देखो ये वाला फार्मूला था अपना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है, अभी साइन थीटा लिखा था ना, सो साइन थीटा क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। चलो दो वेक्टर है 3i कैप 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, वेक्टर बी, ठीक है। तो अब देखो ये था ना आपका साइन थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए होगा बी का भी, तो यहाँ पे देखो पहले मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल दूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1/4, बी का मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 24, तो वो मिल गया। फिर मैं क्या करूँगा कि पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो और उनका मैग्नीट्यूड निकालो, फिर दोनों का रेशियो लेना मुझे, सिंपल है। चलो तो ए क्रॉस बी देखो आई जे के, ठीक है, फिर 3 1 2 3 1 2, फिर 2 माइनस 2 4 2 माइनस 2 4, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे आई कैप। फिर देखो ये जो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है वो रो और कॉलम को हाइड करो, और ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, फिर माइनस जे, फिर ए वाली रो और कॉलम को हाइड करो आप,
ठीक है, ये रो को हाइड कर दो आप और एक कॉलम को हाइड करो, तो 3 4 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे ही इनके लिए, ठीक है, ये हाइड करो रो को और एक कॉलम को हाइड करो, इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आपको क्या मिलेगा, 8i कैप माइनस 8j कैप माइनस 8k कैप, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, तो 64 प्लस 64 प्लस 64, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3 टाइम्स 64। तो आंसर मैग्नीट्यूड में क्या मिलेगा, 8 अंडर रूट ऑफ 3। अब देखो कि कहीं पे क्या होता है कि जल्दी में मेरे से गलती हो जाती है कहीं पे, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं पे मिस्टेक फाइंड आउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना, तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वहाँ पे करेक्शन कर दूँगा। मैं इनको प्रूफ रीडिंग के लिए फिर से वीडियो नहीं देखूँगा, मैं अभी डायरेक्ट अपलोड ही कर दूँगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे गलती होगी, मतलब लेकिन कहीं पे मिस्टेक रह जाती है, ठीक है, आपकी गलती रह जाती है तो आपको ध्यान में नहीं आती। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा फार्मूला था आपके पास, बस वैल्यू प्लेस्ड करो, ठीक है। ए क्रॉस बी, उनका मैग्नीट्यूड देखो है ना, यहाँ पे गलती, ये मैंने यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या लिखना हमें, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी 8 अंडर रूट ऑफ 3 और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बस प्लेस्ड करो और ये आपको आंसर मिल गया। आई होप सारे वीडियो आपको पसंद भी आ रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है, तो ऐसे वीडियो में और भी अपलोड करता रहूँगा, लेकिन थोड़ी क्या होगा कि डिले इसीलिए होगा कि टाइम टेबल मेरा पूरा पैक रहता है, ठीक है, अप टू 9 PM, फिर जाके मुझे थोड़ा टाइम मिलता है कि भाई मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो वीडियो में बनाना चालू ही रखूँगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलेगा अपना काम, ओके। जैसे जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन धड़ाधड़ में बना दूंगा, ठीक है। चलो बाय, हैव अ गुड डे।